Dear students, you are welcome in your English class. Students, आज के हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्वर और मात्राएं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके इंग्लिश पढ़ने और लिखने दोनों में एक बेस का काम करेगा, क्योंकि हमारी जो इंग्लिश की क्लास है वो बेसिक लेवल से हम लोगों ने स्टार्ट की है। उसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट के साउंड और हिंदी में वर्णों को इंग्लिश में लिखना, ये कंप्लीट आप लोगों को अभी तक करवा दिया गया है पीछे के वीडियोज़ में, और बिना मात्रा वाले नेम। और आज जो हमारा इससे आगे का जो स्टेप है जो आपको सीखने में एक मील के पत्थर के रूप में साबित होगा, माइलस्टोन साबित होगा, और उसी के स्टेप में हमारे पास स्वर और मात्राएं हैं। स्वर और मात्राएं जिनको हम लोग हिंदी में 12 खड़ी बोलते हैं, ये स्वर की 12 मात्राएं हैं जो हमारे हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखने में मददगार होगी। आप कोई भी बुक को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो और जो शब्द होते हैं या नेम हैं उनको आप बिल्कुल क्लियरली इंग्लिश में बना सकते हो। तो मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको इस स्टेप को करवाने जा रहा हूँ। तो आइए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा हिंदी के शब्द। अब हिंदी में या देखिए, यदि हम री को छोड़ दें तो हमारे पास ये 12 स्वर है और इन 12 की मात्राएं होती हैं। अब आपको इस बात में गौर करना है कि हिंदी में 12 है और इंग्लिश में ओनली 5 वोवल है। 5 वोवल्स जो क्या करते हैं, इस 12 मात्राओं को, 12 खड़ी को कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास ये हिंदी के स्वर के कॉलम है और यहाँ हिंदी के स्वर की जो मात्राएं हैं उनका संकेत लिखा गया है, और तीसरे कॉलम में हमने हिंदी मात्रा को इंग्लिश में कौन से वोवल से लिखेंगे इस पे गौर करना है। देखिए, ए की जो ए स्वर है, अब स्वर की मात्राएं व्यंजन पे लगती है, स्वर की मात्राएं व्यंजन पे लगती है, और इन स्वर की मात्रा के ये संकेत हैं। जैसे ए की कोई मात्रा नहीं होती, ए स्वर की मात्रा का कोई संकेत या चिन्ह नहीं होता, और यह ए की मात्रा प्रत्येक व्यंजन के साथ सीधे कंप्लीट व्यंजन के साथ जुड़ी हुई होती है, जैसा कि ये पहले के वीडियोज में आपको बताया जा चुका है। तो ए तो सब व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जब आ जुड़ता है तो कैसे एक मात्रा बनती है, जैसे हम कैप पे अप्लाई करते हैं, यह है हमारे पास व्यंजन का। अब इस कैप के साथ यदि आ जुड़ेगा, कोई स्वर जुड़ता है, तो इसकी मात्रा कैप के नीचे हलंत लगेगा आधा कैप, और आ जुड़ेगा तो यह बनेगा का। यानी आ स्वर जब जुड़ता है तो उसकी यहाँ मात्रा लिखी जाती है, यहाँ उसका संकेत लिखा जाता है, तो उसी को हम मात्रा कहते हैं। इसी क्रम में छोटी ई जिसको बोलते हैं, छोटी ई की मात्रा का यह संकेत होता है, और यह अक्षर के बाएं भाग में लगता है, यह अक्षर के बाएं भाग में लगता है। और नेक्स्ट हमारे पास जैसे बड़ी ई जिसको बोलते हैं, बड़ी ई। अब बड़ी ई की जो मात्रा होती है, बड़े ई की मात्रा किसी भी व्यंजन के दाएं भाग में जुड़ती है, अर्थात आगे जुड़ती है, और आगे जुड़ के ये मात्रा बनती है। नेक्स्ट छोटा ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है, तो ये मात्रा का आकार होगा। इस प्रकार का जो संकेत होता है, यह छोटे ऊ की मात्रा है। बड़े ऊ की मात्रा किसी भी व्यंजन के नीचे जुड़ती है, और यह इस आकार में होती है, तो इसी तरह बड़े ऊ की जोड़ में हो तो इस प्रकार जोड़ी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास री की मात्रा अक्षर के नीचे भाग में जुड़ती है, और यह र इस क्रम में होता है।
यानी जैसे अपने यूं कहें कि हिंदी व्यंजन के नीचे अंग्रेजी के सी के आकार का र जुड़ता है तो यह री की मात्रा होती है। और यह री की मात्रा स्टूडेंट से अलग अलग स्टेट्स में इसको अलग ढंग से इसका उच्चारण किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ के स्टेट में, राजस्थान जैसे स्टेट में इसको री बोला जाता है। और आप साउथ इंडिया के जैसे महाराष्ट्र, गुजरात में आप देखेंगे तो इसको रू बोला जाता है, रू। वहाँ यहाँ अमृत लिखा है, जैसे अमृत लिखा है तो वहाँ के लोग इसका उच्चारण अमृत करते हैं, अमृत। लेकिन यहाँ इसका सही उच्चारण है अमृत, री बोला जाएगा इसको। नेक्स्ट हमारे पास ए, जिसको छोटा ए बोलते हैं, इसकी मात्रा अक्षर के ऊपर एक मात्रा यू लगती है, एक डंडी लगती है। और जो एक डंडी वाला ए होता है जिसको बड़ा ए बोलते हैं, इसकी दो मात्राएं होती है, ऊपर दो मात्राएं होती है। तो कई बार हम लोग मात्रा लगाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने वाली एक ऊपर मात्रा लगी, उसकी दो मात्राएं लगेंगी। और इसको देखेंगे अल्फाबेट में कैसे लिखेंगे, वेवल्स में ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा में ऊपर और आगे एक डंडी लगाई जाती है, तो यह ओ की मात्रा क्या बोलते हैं। औ की मात्रा में दो मात्राएं ऊपर आगे डंडी, और इंग्लिश के वोवल्स ए और यू से लिखा जाता है। नेक्स्ट अंग की मात्रा, अंग की मात्रा में बिंदी लगाई जाती है। है की मात्रा में दो जीरो, जिनको हम विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग की मात्रा होती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम पार्ट में देखने वाले हैं कि इंग्लिश में इन मात्राओं को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे लिखेंगे। देखिए ए की मात्रा, ए प्रत्येक अक्षर के साथ है, हिंदी व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ए की मात्रा में, ए की मात्रा को दिखाने के लिए हम लोग ए लगाया जाता है। नेक्स्ट आ की मात्रा हो, आ की मात्रा को इंग्लिश में लिखना हो तो हम डबल ए भी लगाते हैं और सिंगल ए भी लगाते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इस बात को क्लियरली पढ़ेंगे। छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा लगाने के लिए हम लोग आई लगाते हैं। वो लेटर के, इंग्लिश लेटर के आगे आई लगाने पर छोटी की मात्रा बन जाती है। हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे अभी, जिसमें एक अक्षर की 12 मात्राएं कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा हम डबल ई से लगाते हैं। छोटा ऊ की मात्रा हम यू से लिखते हैं। बड़े ऊ की मात्रा हम डबल ओ से लिखते हैं। ऋषि वाले री की मात्रा हम आर ई से लिखते हैं। ये आपको क्लियर ध्यान रखना है। ए की मात्रा, अब स्टूडेंट्स ए की मात्रा के लिए ओनली ई लगाएंगे। ई लगाकर हम ए की मात्रा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जिसको बड़ा ए बोलते हैं, बड़े ए की मात्रा के लिए ऊपर दो डंडियां हिंदी में होती है, लेकिन इंग्लिश में लिखने के लिए ए आई का प्रयोग करते हैं, ए आई का यूज करते हैं। दूसरा नेक्स्ट हमारे पास ओ है। अब ओ की मात्रा को जैसे उच्चारण में ओ आता है तो निश्चित है वहां ओनली ओ लगाएंगे। औ की मात्रा में ए यू से लिखेंगे। अंग की मात्रा में ए एन या ए एम उपयोग किया जाता है। ये भी हम एग्जाम्पल के द्वारा कंप्लीट करेंगे। अह की मात्रा में तो ऐसी स्थिति में हम ए एच लगाकर अह का उच्चारण कंप्लीट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी हिंदी की जो मात्राएं होती है या उनको इंग्लिश में लिखना है, ये सारा का सारा प्रोनाउंसिएशन का एग्जाम्पल है। कहने का मतलब सारा का सारा उच्चारण पर आधारित है। जैसे जिस शब्द का हम, जिस वर्ड का हम जैसे उच्चारण करते हैं उसको उसी रूप में हम लिखेंगे। ये मात्राएं हम इंग्लिश के इन वोवल्स का प्रयोग करके और अभी एक लेटर पर, एक हिंदी के व्यंजन पर हम अप्लाई करके और बाराखड़ी बनाते हैं। जैसे यहाँ स्टूडेंट्स मैंने ख दिया है और ख पर हम इन्हीं इंग्लिश की वोवल्स को लेकर के और मात्राएं कंप्लीट करेंगे। देखिए ख की हम बाराखड़ी लिखेंगे।
अब ख को सबसे पहले हमारे पास लेटर ख है। अब ख में ए जुड़ा हुआ है तो ए की कोई मात्रा नहीं होती और आप के एच से किसको लिखते हैं, के एच से हम ख लिखते हैं और इसके साथ ए जुड़ा हुआ है, अतः आपको लगाना पड़ेगा के एच ए ख और यहाँ ये ख बना। अब हमारे पास खा है, के एच ए डबल ए लगाएंगे तो यहाँ खा आ की मात्रा ख के साथ कंप्लीट होती है तो ये बना ख। लेकिन अब जब हम लोग नेम में अप्लाई करेंगे आ की मात्रा को तो कुछ एक जगह हमें डबल ए की जगह ओनली सिंगल ए लगाकर भी आ की मात्रा को कंप्लीट करना होता है। यहाँ चलिए स्टूडेंट्स हमारे पास जैसे ख के छोटी ए की मात्रा लगी है तो छोटी ए की मात्रा के लिए आप देखिए क्या लगाएंगे, हम आई लगाएंगे तो ये के एच आई बना खी। इसी तरह से मैं स्मॉल लेटर में यहाँ लिख देता हूँ, फिर आप लोगों को और अधिक समझ में आ जाएगा। अब यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा के लिए देखिए यहाँ हम क्या लगाते हैं, डबल ई लगाते हैं तो यहाँ लिखा जाएगा के एच डबल ई, के एच डबल ई, ये बना के यहाँ स्मॉल लेटर में ऐसे लिख देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास खू है तो के एच से ख लिखा जाएगा, जब ऊ की मात्रा लगेगी तो ये हम ख के ऊ की छोटे ऊ की मात्रा कैसे लिखते हैं, यू से लिखते हैं तो यहाँ पर के एच यू लिखा जाएगा, इसको स्मॉल लेटर में लिखूं तो यू लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, जो हम ए की बात कर रहे थे ख के साथ ए जुड़ा हुआ है, प्रत्येक व्यंजन के साथ ए जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हम बारखड़ी लिखते हैं तो उस ए को हटाना होता है और जो हमारी इस टेबल के अनुसार मात्रा के लिए जो लगाना है वह हम उसी वोवेल्स को जोड़ करके उस मात्रा को कंप्लीट करते हैं। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स अब है खू, बड़े ऊ की मात्रा, तो बड़े ऊ की मात्रा देखिए के एच से ख लिखा है, बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम डबल ओ काम में लेते हैं तो यहाँ डबल ओ लिखेंगे तो ये हुआ खू, स्मॉल लेटर में लिखूं तो के एच डबल ओ लिखा रहेगा। नेक्स्ट जो लेटर है हमारे पास उसमें देखिए ख पर ए की मात्रा लगी है, ख पर ए की मात्रा लगी है तो ए की मात्रा को हम ई से लिखते हैं तो यहाँ खे जब भी लिखना हो के एच ई लिखा जाएगा या स्मॉल लेटर में लिखें के एच ई तो ये खे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास देखिए इसको बोलते हैं खई, खई, खई में के एच से तो आपको पता है ख बनता है, लेकिन खई की मात्रा में ए आई लगाते हैं तो यहाँ ए और आई मिलकर ये बना खई। अब इसको स्मॉल लेटर में कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ के एच ए आई, इसको ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स ओ है खो, खो ख के साथ ओ जुड़ा हुआ है तो आपको ओ ही ओ की मात्रा में ओ ही जोड़ना है। जैसे के एच से ख बना ऊ लगा देंगे तो यह ओ की मात्रा को कंप्लीट करता है तो के एच ओ ये बन गया खो। नेक्स्ट देखिए खौ, इसको बोलते हैं खौ, औ की मात्रा है, औ की मात्रा बड़े ओ की मात्रा है, बड़े ओ की मात्रा को आप टेबल में देखेंगे तो हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट देखिए यहाँ पे बड़े ओ की मात्रा को ए यू से लिखा जाता है तो के एच ए के ए यू आप लगाएं तो ये बना खौ, स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो इसको हम यू लिख देंगे खौ। ख के ऊपर अंग की मात्रा लगी है अंग की तो इसको खंग और ये हुआ ख है। ये दोनों हिंदी वर्णमाला में इनको स्वर नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ हम इनकी मात्रा के अनुसार हमारी जो बारहखड़ी है उसको कंप्लीट कर रहे हैं तो खंग की मात्रा अंग की मात्रा देखिए क्या होती है, आप टेबल में ऊपर जो बिंदी होती है उसको ए एन या ए एम से लिखते हैं तो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा के एच ए एन, ये हुआ खंग और स्मॉल लेटर में लिखेंगे के एच ए एन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कभी कभार इस बिंदी का जो उच्चारण है वो मैं में भी आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर करने वाला हूं। जो एक तो रे के जो प्रकार होते हैं और एक जो बिंदी या जो चंद्र बिंदु बोलते हैं, चंद्र बिंदु वाले जो नेम्स या जो वर्ड्स होते हैं उनको हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे वो नेक्स्ट एक अलग से वीडियो में आपको
दूंगा। तो आप यदि इसको AM लगाएं तो ये हुआ KHAM, और स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो हमारे पास KHAM। कह देखिए, कह में हम लोग जो मात्रा है उसको देखिए आप AH से जोड़ते हैं, AH जोड़ करके हम खंगय बनाएंगे तो KH से हुआ ख, और कह की मात्रा है देखिए AH लगाएंगे तो KHAH कह, ये कह की मात्रा कंप्लीट हुई। स्टूडेंट्स हमने देखिए ये टोटल 12 खड़ी की जो 12 मात्राएं हैं वो व्यंजन ख पर अप्लाई करके देखी है। आप इसी तरह से कैसे लेकर टोटल व्यंजन क तक आप इन्हीं मात्राओं को आप स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आप लिखकर देखें। यदि आप अपने अभिभावक हैं और अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो बच्चे से जरूर ऐसा लिखवा करके आप लोग देखें, क्योंकि ये सारा का सारा प्रैक्टिस का खेल है। जैसे जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही उसमें निखार आता जाएगा और आप लोग इन वर्ड्स की जो स्ट्रक्चर है और जो प्रोनाउंस है उसको आप बिल्कुल कंप्लीट सीखते जाएंगे। और अब हम जो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ रहे हैं आगे, ये है हमारे पास आ की मात्रा वाले शब्द या आ की मात्रा वाले नेम। कैसे बनाते हैं? जैसे आ की मात्रा स्टूडेंट से डबल ए से भी लगाई जाती है और सिंगल ए से भी लगाई जाती है, लेकिन आपको ध्यान कहाँ रखना है, कहाँ हमें डबल ए लगाना है और कहाँ हमें ए लगाना है, ये बात इन्हीं एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वह है ऑन। अब देखिए सबसे पहले यहाँ जो स्वर है आ है, आ को आप सबसे पहले डबल ए से लिखें। अब ये जितने भी एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स से, ये मैंने जैसे आ की मात्रा को शुरुआत में भी लिया है, आ की मात्रा को बीच में लिया है और लास्ट में लेकर भी समझाऊंगा, और इसी तरह से बड़े नेम्स हैं उनको भी समझा रहा हूं। यहाँ देखिए डबल जब आ सबसे पहले बैठा हो, खुद आ सबसे पहले बैठा हो तो अपने को याद रखना है वहां डबल ए लगाना है, फिर आपका कंप्लीट नेम होगा। अब देखिए मैं है तो आप मैं को किससे लिखते हैं? मैं इसी तरह से प्लस में लिख के बता रहा हूं। हम मैं के लिए हम इंग्लिश का कौन सा लेटर काम में लेते हैं? एम लेते हैं, तो हमारे पास वर्ड कंप्लीट हुआ डबल ए एम, तो बना आम। अब ये लास्ट अक्षर मैं लास्ट अक्षर है, इसलिए इस पे ज्यादा प्रेस नहीं पड़ता, प्रेशर नहीं आता, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ए नहीं लगाते और इसको केवल जैसा साउंड कंप्लीट करे उसी लेटर को हम लिख करके कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल है वह है अनार। अनार वर्ड को देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। अनार में 3 लेटर्स हैं और सबसे पहला जो हमारे पास लेटर है वह ए है। ओनली ए को आप सिंगल ए से लिखेंगे, केवल ए लिखेंगे। ए के बाद देखिए यहाँ भी न के आ की मात्रा है, और जब बीच अक्षर के बीच में या शुरुआत में यदि आ की मात्रा आए और आ की मात्रा को थोड़ा लंबा बोला जाए, उस पर स्ट्रेस हो, तो निश्चित है वहां डबल ए लगाएं। यदि उस पर स्ट्रेस नहीं आता, ऐसा एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। यहां देखिए कि एन के न के आ की मात्रा है, सॉरी न के आ की मात्रा है, आप आ की मात्रा के लिए आप डबल ए लगा दें, तो ये वह अन ए डबल एन ए। और देखिए लास्ट में जो अक्षर है वो भी बिना मात्रा वाला है। बिना मात्रा वाले लेटर के हम लोग केवल और केवल र के लिए आर ही लगाएंगे, उसके साथ ए नहीं लगाना है। तो ये वर्ड आपके पास कंप्लीट हुआ अनार। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट से जो एग्जांपल है वह है जहाज। हमने जे को किससे लिखा? जे को लिखा जाएगा जे से। अब जे कंप्लीट है, पूरा जे है, आधा अक्षर नहीं है, हमें लगाना पड़ेगा ए, तो ये कंप्लीट हुआ। अब यहां देखिए हा है, तो है को हम एच से लिखते हैं। अब आ की मात्रा होने के कारण हम लगा देंगे डबल ए, और ये जो लास्ट का ज है इसको विदाउट ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट अक्षर है वो भी बिना मात्रा का। तो हमारे पास जहाज की ये कंप्लीट स्पेलिंग हुई। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स सरला।
अब सरला में देखिए सबसे पहले हमारे पास स है, इस स को आप किससे लिखते हैं, एस ए से लिखते हैं, ये लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आर का यहाँ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं कि कहाँ आपको ए लगाना है और कहाँ आपको डबल ए लगाना है। रे रे को आपको आर ही लिखना है। अब ये क्यों लिखना है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट, जब किसी नेम में लास्ट अक्षर में यदि आ की मात्रा हो तो वहां स्टूडेंट्स आप हमेशा ही केवल ए लगाए, आपको डबल ए नहीं लगाना है। आ की मात्रा भले ही हो, आपको आ की मात्रा के लिए केवल ए लगाना है। यहां देखिए एल है ला, तो ले को आप एल से लिखते हैं और ए लगा देंगे, यहां डबल ए नहीं लगाएंगे, डबल ए आपको नहीं लगाना है, इस ए को नहीं लगाना है। तो ये कंप्लीट नेम क्या हुआ, एस ए आर एल ए। अब स्टूडेंट्स आपको यहां ये बात नोट करना है कि मैंने यहां रे को आर ही लिखा, आर ए क्यों नहीं लिखा, हालांकि रे कंप्लीट है, पूरा है, फिर भी हमने आर के आगे रे क्यों नहीं लगाया। यहां ये बात बिल्कुल गौर करने वाली है। नेक्स्ट एग्जांपल में और देखिए, फिर मैं आपको इसको कंप्लीट करता हूं। तबला, तबला जब शब्द है तो आप तय को लिखते हैं टी से, और हमारा टी कंप्लीट है तो आप ए लगाइए। नेक्स्ट है हमारे पास बी, बै, बै को आप इंग्लिश के लेटर बी से लिखते हैं, तो यहाँ बी लगाइए। और लास्ट अक्षर देखिए एल है, ल है, तो ल के लिए आ की मात्रा होने के कारण आप लगाएंगे एल ए। अब इसी तरह से दोनों एग्जाम्पल में देखना है स्टूडेंट्स आपको, यहाँ आर लिखा है, यहाँ ओनली बी लिखा है, हमने ए क्यों नहीं लगाया। ये सारा का सारा उच्चारण का खेल है। हमने जो वर्ड है हमारे पास उसका प्रोनाउंस कैसा किया है, कहाँ आ की मात्रा पर स्ट्रेस पड़ रहा है और कहाँ आ की मात्रा पर स्ट्रेस नहीं पड़ रहा, या किसी लेटर पर स्ट्रेस पड़ रहा है तो उसके साथ ए लगाना है, और स्ट्रेस नहीं पड़ता उसको बिल्कुल कम समय में बोला जाता है, या उसको ज़्यादा बोलने के लिए ज़्यादा लंबाई नहीं दी जाती, तो निश्चित है वहां पर सिंगल उस लेटर में ही लिखा जाता है उसको। तो यहाँ देखिए हमने बी के आगे साथ में अब तबला बोलेंगे, जैसे तबला, तबला में बै का उच्चारण में कहीं भी स्ट्रेस नहीं पड़ता। आप बोलेंगे सरला, सरला में रे के ऊपर कहीं भी स्ट्रेस नहीं पड़ता। जब स्ट्रेस नहीं पड़ता तो वहां ए नहीं लगाइए, और सिंगल आप क्या करेंगे, जिससे संबंधित रिलेटेड जो साउंड कंप्लीट करता है वो लेटर आप लगा देंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप इसी तरह से कंप्लीट। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह है कमाल। कमाल देखिए जिस प्रकार ये नाम है, सबसे पहले आप लिखेंगे के, क्या के लिए के। अब देखिए यहाँ पे क्या कंप्लीट है, आप ए लगाइए, और यहाँ एम मैं के लिए आप क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, और आ की मात्रा है। अब कमा मा शब्द है उस पे स्ट्रेस पड़ता है, तो यहाँ बीच में है, तो आप क्या लगा देंगे, डबल ए लगा देंगे। और ले है, ले के लिए आप एल लिख देंगे, तो ये हुआ कमाल। अब हमारे पास थोड़े से लंबे नेम हैं, जिनको देखिए कहाँ ए लगाना है कहाँ नहीं लगाना, बहुत इजी सा है, आप बिल्कुल ध्यान देंगे। तो पाठशाला में हमारे पास जो वर्ड है वो यूं है, पाठ शा और ला। अब सबसे पहले आप पी को देखिए, पी पे के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं, आ की मात्रा है, आप डबल ए लगा दें। या ठे को हम टीएल से लिखते हैं, तो पाठ प्लस है, यहाँ देखिए मैं साला एस एच से आप से लिखते हैं, और डबल ए की मात्रा हुई, और यहाँ भी एल के आगे डबल ए लगा दें। अब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो वर्ड बन रहा है वह हो रहा है पी डबल ए टी एच, और यहाँ हुआ एस एच डबल ए एल डबल ए। देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत लंबा नेम हो गया। अब इसमें देखो क्या क्या करना है, हमें कहाँ ध्यान देना है। पाठशाला, अब एक ठे के आगे टीएच के आगे मैंने यहाँ ए नहीं लगाया,
हालांकि ठे कंप्लीट है, पूरा ठे है, और फिर भी यहाँ ए नहीं लगाया। अब इसका कारण ये हुआ कि यहाँ दो पार्ट्स वाला वर्ड है पूरा, उसके दो भाग हो गए, पाठ और शाला। पाठ शाला दोनों अलग अलग भाग हो गए। जहां दोनों भाग अलग अलग हो रहे हो, वह जैसे ये पहला भाग हुआ और पहले भाग का ये अंतिम अक्षर हुआ। अब अंतिम अक्षर में पूरा हो भले ही हम लोग ए नहीं लगाते, तो इसको कंप्लीट जब भी अपने इसमें जो शॉर्ट करना है, अब लास्ट अक्षर में हमें डबल ए नहीं लगाना, आ की मात्रा हो भले, लेकिन डबल ए नहीं लगाएंगे तो हमारे पास जो वर्ड बनेगा वह बनेगा पाठ शाला। इट्स जो नेक्स्ट नेम है, अब ये शब्द क्या है, भगवान। भगवान में दो पार्ट बने, दो भाग बने, तो भग और एक वान। अब जैसे ही अपने भग शब्द लिखेंगे तो गए इसका पहले भाग का अंतिम अक्षर हुआ, तो यहाँ जी लिखने के बाद ए नहीं लगाना है। अब भगवान में देखो भय कैसे लिखते हैं, हम बी एल से भय लिखते हैं, लेकिन भय कंप्लीट है, और जब बिना मात्रा है तो आप ए लगा देंगे, यहाँ पे ए लगाएंगे भय के लिए। अब देखिए गय लिख रहे हैं, तो गय की साउंड कौन देता है, जी देता है, तो जी लिखा। अब ए नहीं लगाना है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि भग एक अलग पार्ट हो गया और वान इसमें दो पार्ट से बोले जा रहे हैं, भगवान। तो यहाँ बी ए जी भग और वान, वे के लिए आप डब्ल्यू भी लगा सकते हैं और वी भी लगाते हैं। तो यहाँ डब्ल्यू लगा दिया, आ की मात्रा है, आप ओनली ए लगाकर भी यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले अक्षर में, पहले वाले लेटर में यदि ए की मात्रा नहीं हो और दूसरे में आ की मात्रा आ रही है, तो वहां आप सिंगल ए लगा करके उसका प्रोनाउन से आ में कर सकते हैं, भगवान। अब देखिए न को हम लिखते हैं एन से, ये आपका कंप्लीट नेम। स्टूडेंट्स, हमने आ की मात्रा को विभिन्न एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म में है ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। यहाँ विभिन्न एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग इनको समझेंगे, और मैंने भी ऐसे एग्जाम्पल्स उठाए हैं जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और यहाँ देखिए, जैसे छोटी ए की मात्रा, छोटी ए की मात्रा को हम इंग्लिश में लिखते हैं आई से, किससे, आई से। अब आपको करना क्या है, यहाँ विशेष बात सुनने और समझने की बात है कि जैसे हमारे पास पिन शब्द है, अब पिन को हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास पी, पै है, पै को इंग्लिश में पी से लिखेंगे, और पै की मात्रा लगी है छोटी ई की। अब जो हम पहले ए लगा रहे थे, जैसे पै को लिखने के लिए ए लगा रहे थे, अब ए नहीं आएगा, जो मात्रा है उसका वही लेटर उसको मात्रा को कंप्लीट करेगा, जैसा हमने पीछे टेबल में लगाया था। तो यहाँ पै की ई की मात्रा लगी है, अब आपको ए न लगाकर आई लाना है, क्योंकि पी और आई मिलकर पी बनाते हैं, जो छोटी की मात्रा को पै कंप्लीट करता है। तो देखिए ये पी आई हुआ, और यहाँ न है, न को हम इंग्लिश में एन से लिखते हैं। यहाँ भी लास्ट अंतिम लेटर है, अंतिम लेटर में बिना मात्रा को हो तो आपको ए नहीं लगाना, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखिए, हमारे पास जो वर्ड है हिंदी का वर्ड नारियल। सबसे पहले नारियल में न लेटर है, अब न को एन से लिखते हैं, न की आ की मात्रा है, आप डबल ए लगाइए, और आगे र है, र के लिए आप आर लिखिए, आर के आगे आई लगाना पड़ेगा, किस लिए, किस लिए, छोटी ए की मात्रा के लिए। जहां छोटी ए की मात्रा आपको शो करना है वहां आई लगाना होगा। तो देखिए ये नारी बन गया। अब देखिए वाई, वाई से कौन बनता है, यह, तो यह के लिए हम वाई लिखेंगे, और यह कंप्लीट है इसलिए आपको ए लगाना पड़ेगा, और लास्ट अक्षर हमारे पास ल है, ल के लिए ओनली एल लगाना, ये कंप्लीट हुआ नारी। नेक्स्ट तो वर्ड है हिंदी का हमारे पास विमान। विमान,
देखिए सबसे पहले से आप यहाँ देखिए कि व के छोटी की मात्रा लगी है और व को हम किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं। अब छोटी की मात्रा के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा आई, तो यहाँ हुआ वी आई वी, ये वी बन गया। अब देखिए मान, यहाँ आप ध्यान देखेंगे तो मैं पेश जोर पड़ रहा है या स्ट्रेस पड़ रहा है, विमान। तो यहाँ मैं के लिए आप एम लिखेंगे, डबल ए लगा देंगे किस लिए, आ की मात्रा के लिए, और लास्ट जो लेटर है वो एन लिख करके हम नए को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से विमान की स्पेलिंग हुई वी आई एम डबल ए एन। अब देखिए किताब में सबसे पहले लिखा है क। अब क को आप लिखते हैं के से और छोटी की मात्रा को हम लिखेंगे आई से। तो यहाँ हुआ कि, और देखिए यहाँ ता लिखा है, तय को हम लिखते हैं टी से। अब लगाइए आप डबल ए और यहाँ लिखिए बै, ये हुआ किताब। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है यह है रिमझिम। स्टूडेंट्स आपको यहाँ इस बात को क्लियरली समझना होगा कि रिमझिम एक जो बड़ा शब्द है और यहाँ कहाँ हमें ए अप्लाई करना है, कहाँ नहीं करना। सबसे पहले रे को लिखेंगे आर से, और रे में ई की मात्रा है, आप लगाइए आई, ये बना री, और यहाँ आगे मैं है, मैं को लिखेंगे एम से। अब यहाँ मैं कंप्लीट है लेकिन अब ए नहीं लगाएंगे। अब ए क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि जब हम रिमझिम इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो मैं पर जोर नहीं पड़ता। देखिए हम बोलेंगे रिमझिम, तो मैं जहां भी है उस पर जोर नहीं पड़ता। अब झिम शब्द लिखना है तो जे एच को हम लिखते हैं झ, और आई की मात्रा ई की मात्रा लगाने के लिए हम लगा देंगे आई, और लास्ट में हमारे पास मैं है, मैं को हम एम से लिखेंगे। तो ये कंप्लीट हुआ रिमझिम। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास डिबिया। अब देखिए यहाँ की डे में भी छोटी की मात्रा है, बै में भी छोटी की मात्रा है। हम डबल मात्रा लगातार दो लेटर्स पे आ रही है, तीन लेटर्स पे आ रही है, तो हम उसी तरह से आई लगाते जाएंगे। तो यहाँ देखिए डे को हम लिखते हैं डी से, और डे के ई की मात्रा है तो आप छोटी की मात्रा के लिए आई लगाइए, तो ये डी कंप्लीट हुआ। डे को लिखिए बी से और छोटी की मात्रा के लिए आई लगाइए, और यहाँ हमारे पास ये वाई से यह लिखेंगे, और यह की आ की मात्रा है, आप ओनली ए लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लास्ट लेटर हो उसके आ की मात्रा है तो ओनली आप ए लगाएंगे। तो ये डिबिया शब्द है, ये कंप्लीट लिखा गया। नेक्स्ट हमारे पास देखिए बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा में हम लोग डबल ई काम में लेते हैं, और कभी कभी हमें आई भी लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश में एक ही बात को या एक ही रूल को हम सभी जगह अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यह अपवादों से भरी पड़ी है। देखिए कैसे। अब यहाँ हमारे पास जो वर्ड है वो है चीज। चीज, अब देखो चै को बड़ी की मात्रा लगी है तो इसको थोड़ा स्ट्रेस पड़ेगा, और इसको चीन है बोल करके और लंबा बोलेंगे चीज। तो देखिए सी एच से आप क्या लिखते हैं, चै को लिखते हैं, बड़ी की मात्रा है। जब किसी भी वर्ड के सबसे पहले अक्षर पे या बीच के अक्षर पे कहीं भी बड़ी ई की मात्रा है तो आप डबल ई लगा सकते हैं। तो बड़ी की मात्रा के लिए आप डबल ई लगाएंगे, और यहाँ लास्ट में ले है, ले को हम इंग्लिश में एल से लिखते हैं। ये वर्ड कंप्लीट हुआ चीज। दीप, दीप वर्ड को आप देखिए कैसे कंप्लीट करेंगे। हम डी से लिखते हैं, देखो बड़ी ई की मात्रा है, आप डबल ई लगाइए, और पै को लिखेंगे पी से, तो ये दीप शब्द कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास देखिए गीत लिखा है, तो जी से क्या लिखते हैं, वे को लिखते हैं, और बड़ी ई की मात्रा है। अब आपको डबल ई लगाना होगा, और आप टी को लिखिए, तय को लिखिए टी से। इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ देखिए वर्ड है महीना। अब महीना को हम कैसे लिखेंगे,
या हमारे पास सबसे पहले मैं है, मैं को एम से लिखा, मैं कंप्लीट है, आप ए लगाइए क्योंकि बिना मात्रा का है, मैं बिना मात्रा के हैं। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे है और है को हम किससे लिखते हैं, एच से, और है के आप देखिए बड़ी ई की मात्रा है, आप डबल ई लगाइए, ये कंप्लीट हुआ मैं भी। और देखिए यहाँ लास्ट में एन से बनाना है न, और लास्ट अंतिम अक्षर है आ की मात्रा है, आप इसलिए ओनली या ए ही जोड़ेंगे, ये कंप्लीट हुआ महीना। ये वर्ड देखिए शीतल। अब एस एच से हम से को लिखते हैं शीतल, तो एस एच से हमने लिखा, से को बड़ी की मात्रा है, आपको लगाना होगा डबल ई लगाना होगा। और देखिए हम तय को किससे लिखते हैं, तय को लिखते हैं टी से, और तय कंप्लीट है, पूरा तय है, आप लगाइए ए, और लास्ट अक्षर ल है। अब अंतिम अक्षर बिना मात्रा का है तो आपको ए नहीं जोड़ना है, तो ल की साउंड कौन कंप्लीट करता है, एल करता है, इसलिए यह शीतल की स्पेलिंग हुई। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास वो है दीपावली। दीपावली में आप देखिए यहाँ बड़ी की मात्रा है, यहाँ भी बड़ी की मात्रा है। अभी इसी बात को यहाँ समझना है कि कहाँ हमें डबल ई लगाना है और कहाँ हमें डबल ई बड़ी ई के लिए आई लगाना है। देखिए यहाँ तो ड है, ड को हम लिखेंगे डी से, बड़ी ई की मात्रा को आप लगाइए डबल ई, तो ये हुआ दी। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पै है, तो पै के लिए आप पी लिखिए, आ की मात्रा है, आप यहाँ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यहाँ ओनली ए आ की मात्रा को कंप्लीट करता है, दीपा। यहाँ ज्यादा स्ट्रेस स्पीड नहीं पड़ रहा है, वली, तो वी से आप वह बनाएंगे, वी कंप्लीट, वह कंप्लीट है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू भी लगा सकते हैं, डब्ल्यू ए भी लगा सकते हैं, वी ए लगाया मैंने। तो लास्ट अक्षर देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ली है, तो ली में एल से लिख करके और बड़ी के मात्रा को हम यहाँ आई भी लगाएंगे, डबल ई नहीं लगाएंगे। ऐसा क्यों, ये हमारे इसी उच्चारण की बात को कंप्लीट करता है कि लास्ट को अंतिम अक्षर है, यदि उसमें बड़ी ई की मात्रा है तो उसके लिए अंत में डबल ई न जोड़ करके हम आई से उस मात्रा के साउंड को कंप्लीट करते हैं। तो ये हुआ दीपावली। तो इस तरह से यहाँ अंतिम में आप डबल ई न जोड़ें। तो स्टूडेंट से ये कुछ एग्जाम्पल हैं, हालांकि इनके बहुत सारे अपवाद भी हैं, लेकिन कुछ एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को मात्रा जोड़ना और नेम बनाना सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट में देखिए ये हमारे पास है ओ की मात्रा, ओ की कौन से ओ की, छोटे ओ की मात्रा, और छोटे ओ की मात्रा के लिए हम लगाते हैं ओनली यू लगाते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास जो वर्ड है वह है गुलाब। अब गुलाब में सबसे पहले देखेंगे तो गै है, गै को हम जी से लिखते हैं, और गै के नीचे ऊ की मात्रा लगी है, तो आप इसी के आगे यू लगा दीजिए, तो ये कंप्लीट हुआ जी यू। और नेक्स्ट हमारे पास है एल, ले है, ले पे आ की मात्रा है, आप ले को लिखेंगे एल से, और यहाँ लगाया आपने ए, और लास्ट जो हमारे पास है वह बै, बै को लिखते हैं आप बी से, ये भी सही है। तो हम यूं भी लिख सकते हैं, जैसे यूं भी लिख सकते हैं जी यू। एल के डबल ए की मात्रा भी आप आ की मात्रा के लिए लगा सकते हैं, ये दोनों ही सही है। आ की मात्रा में बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, जैसे अपने राम लिखते हैं, आर एम से राम भी लिखा, लेकिन वहाँ आ की मात्रा को कंप्लीट कर रहा है। लेकिन यदि हम लिखते हैं एम ए पी मैप, अब इसको आप राम के लिए आ की मात्रा लगा रहे थे, उसमें हम माप नहीं बोल सकते, इसको हम मैप बोलते हैं। हमारे पास जो वर्ड है वह है बगुला। अब देखिए बगुला में सबसे पहले हमारे पास जो लेटर है
वह है बी। बी कंप्लीट है, आप ए लगा दो। पहला अक्षर है इसलिए हमने लगाया है। यहाँ देखिए बू शब्द को जी लगाएंगे, जी से गैप हुआ, ऊ की मात्रा के लिए आप यू लगाइए और लास्ट में ल है, ल को एल से और आ की मात्रा है आप ये लगा दीजिए। ये कंप्लीट हुआ बगुना। नेक्स्ट जो वर्ड है यह है यमुना। यमुना में सबसे पहले है ये को आप लिखते हैं किससे, वाई से। यह कंप्लीट है, फर्स्ट वर्ड है, ये लगाइए साथ में। तो आपने लिखा यह मुंह। अब देखिए मैं के लिए एम लगाते हैं और मैं के ऊ की मात्रा है, आप लगा दीजिए यू और लास्ट अक्षर हमारे पास देखिए क्या है, ना है। अब तो एन से हुआ न और आ की मात्रा के लिए अंत में आप है ये लगा देंगे। ये कंप्लीट हुआ यमुना। नेक्स्ट हमारे पास तो है सुना। अब देखिए इस शब्द में ऐसे हम से को लिखते हैं, ऊ की मात्रा के लिए आप क्या लगाएंगे, आप लगा देंगे यू। तो ये कंप्लीट हुआ सु। अब ना के लिए एन ए लगाएंगे, तो ये हुआ सुना। अब देखिए रे के लिए आप ओनली क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे, ये कंप्लीट हुआ सुना। हालांकि यह स्ट्रेस पेपर है, आप डबल ए भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारे हिंदी के जो शब्द हैं हम उनको अपने उच्चारण के अनुसार ए या डबल ए आ की मात्रा के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो वर्ड है ये है पशुपति। पशुपति में सबसे पहले आया है पैर। पैर को लिखेंगे आप पी से और पैर को कंप्लीट है इसलिए ए लगा दीजिए। आप एस एच से लिखेंगे आप से को ऊ की मात्रा है आप लगा देंगे यू पशु। अब देखिए आगे पी पै आया है तो पै को आप लिखेंगे टी ए से, छोटी की मात्रा है तय की तो टी लिख करके आप आई लगा देंगे। यह कंप्लीट हुआ पशुपति। इस तरह से इस वर्ड से आज के इस वीडियो में हमने आ, छोटी ई, बड़ी ई और ओ की मात्रा तक बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा हमने वर्ड बनाने या हिंदी के नेम को इंग्लिश में बनाना सीखा है। और मैंने भी कोशिश की है, आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के और इन पे अप्लाई करके देखें।